जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके अनमोल प्रेम पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे, आपकी मेहनत सफल हो और आपका मन शांति से भरा रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि अंत में हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। आज का ये संदेश हर उस विद्यार्थी के लिए है जो डर, चिंता और असफलता के भय से जूझ रहा है। कई बार हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन परीक्षा के समय सब भूल जाते हैं। मन घबरा जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम पर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें बुद्धि, समझ और शांति देता है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। याकूब अध्याय 1 पद 5। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको वह समझ दे सकता है जो आपको परीक्षा में सफल बनाएगी। मेरे प्रिय मित्र, आज आपको यह समझना होगा कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा भी सफलता के लिए आवश्यक है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तो उसके पास बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर पर विश्वास था और उसी विश्वास ने उसे विजय दिलाई। इसी तरह जब आप परीक्षा देने जाते हैं, तो आपको केवल किताबों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भी भरोसा रखना है। बाइबल कहती है, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियो अध्याय 4 पद 13। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यशाया अध्याय 41 पद 10। जब परमेश्वर आपके साथ है, तो कोई भी परीक्षा आपको हरा नहीं सकती। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तैयारी पूरी नहीं की है, हम कमजोर हैं, हम भूल जाएंगे। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपका मन स्थिर कर सकता है। वह आपकी याददाश्त को मजबूत कर सकता है। वह आपको सही समय पर सही उत्तर याद दिला सकता है। बाइबल में लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। नीति वचन अध्याय 3 पद 5। इसका मतलब है कि आपको अपनी कमजोरी पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपने मन को शांत करें, परमेश्वर को याद करें और विश्वास रखें कि वह आपके साथ है। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 पद 7। इसलिए आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे और वह आपको जरूर देगा। अब समय आ गया है उस शक्तिशाली प्रार्थना का जो आपके डर को दूर करेगी, आपके मन को शांति देगी और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने आता हूं एक विद्यार्थी के रूप में, एक ऐसे दिल के साथ जो डर और चिंता से भरा हुआ है। प्रभु, तू जानता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और तू ये भी जानता है कि मेरे अंदर कितनी कमजोरी है। प्रभु यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे मन को शांति दे। मेरे अंदर से हर प्रकार का डर, घबराहट और नकारात्मक सोच को दूर कर दे। मुझे वह आत्मविश्वास दे जो केवल तुझसे आता है। हे परमेश्वर, जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दी, वैसे ही मुझे भी ज्ञान और समझ दे। जब मैं परीक्षा देने जाऊं, तो मेरा मन स्थिर रहे, मेरी याददाश्त तेज हो और मुझे हर उत्तर सही समय पर याद आए। प्रभु, मेरे हाथों को मार्गदर्शन दे, मेरे विचारों को स्पष्ट कर और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। मेरी कलम को आशीष दे, ताकि जो भी मैं लिखूं वह सही हो। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि तेरी योजना मेरे लिए अच्छी है और तू मुझे सफलता की ओर ले जाएगा। प्रभु, मेरे माता पिता के सपनों को पूरा कर, उनकी मेहनत और विश्वास को व्यर्थ न जाने दे। मुझे ऐसा बना कि मैं उन्हें गर्व महसूस करा सकूं। हे पिता, यदि कभी मैं डर जाऊं, तो मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है। यदि मैं कमजोर पड़ जाऊं, तो मुझे अपनी शक्ति दे। यदि मैं निराश हो जाऊं, तो मुझे अपनी आशा से भर दे। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ है। तूने कहा है कि तू कभी मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। आज मैं अपने हर डर को तेरे चरणों में रखता हूं। मैं अपनी हर चिंता को तुझ पर छोड़ता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे विजय देगा। हे प्रभु, मेरी परीक्षा को आशीष दे, मेरे परिणाम को आशीष दे और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर।
यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।